सोचिए जरा, अगर कोई उम्मीदवार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक लाए, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया जाए क्योंकि वह अपने आरक्षित वर्ग के कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या यह न्याय है? अब इसी सवाल पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐसा फैसला दिया है जिसने भर्ती व्यवस्था, आरक्षण नीति और सरकारी नौकरियों की पूरी बहस को हिला दिया है। और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 एक का उल्लंघन होगा। यानी ज्यादा नंबर लाने वाले अभ्यर्थी को सिर्फ तकनीकी कट ऑफ के नाम पर बाहर नहीं कर किया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, हाईकोर्ट ने क्या बड़ी टिप्पणी की है और इससे भविष्य की भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। लाखों प्रतियोगी छात्रों एवं सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए इस आदेश का मतलब क्या है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी, युवा और भर्ती से जुड़ी ऐसी हर बड़ी खबर बिना किसी दबाव के आप तक पहुंचे, तो अंगवानी को सपोर्ट जरूर करें। चैनल मेंबरशिप लें या एनुअल सब मेंबरशिप स्कीम से जुड़कर जो है सपोर्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए साथियों, आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, मामला जुड़ा है स्वास्थ्य शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा से। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने इतने अंक हासिल किए थे जो सामान्य वर्ग के कई उम्मीदवारों से ज्यादा थे, लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। कारण क्या बताया गया इसका? कि वो अपने आरक्षित वर्ग की कट ऑफ में नहीं आ सके। और यहीं से शुरू हुआ बड़ा संवैधानिक सवाल कि क्या कोई अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाए जबकि उसकी मेरिट सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों से बेहतर हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसे केवल आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ के आधार पर बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 एक का उल्लंघन होगा। अब यहाँ समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 16 एक वो सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। यानी कोर्ट का साफ संकेत है कि मेरिट को नजरअंदाज कर केवल तकनीकी वर्गीकरण के आधार पर किसी को बाहर करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि न्यायालय ने भर्ती विज्ञापन की संबंधित शर्त और राज्य लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। यानी फिलहाल उस व्यवस्था पर ब्रेक लग गया है जिसके आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा था। अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी और माना जा रहा है कि यह मामला आगे चलकर बड़ी संवैधानिक बहस का रूप ले सकता है। तो दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक भर्ती तक सीमित नहीं है, इसका असर आपको आने वाले समय में कई सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है। क्योंकि लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो क्या उसे सामान्य मेरिट में जगह मिलनी चाहिए? ये सवाल जो है पहले से होता आया है। कई सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में भी मेरिट आधारित समायोजन की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में कई भर्ती एजेंसियां और आयोग अलग अलग नियम लागू करती रहते हैं। और यही वजह है कि अब यह मामला जो है बेहद संवेदनशील बन गया है। तो कर्मचारी संगठनों और प्रतियोगी छात्रों के बीच इस फैसले की चर्चा तेजी से हो रही है। कुछ लोग इसे मेरिट की जीत बता रहे,
तो कुछ इसे भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। साथियों, सोचिए, एक छात्र वर्षों तक तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, परीक्षा में शानदार अंक लाता है, लेकिन सिर्फ एक तकनीकी नियम के कारण उसे बाहर कर दिया जाए तो उसके मन पर क्या असर पड़ता होगा। इस बात को कल्पना करिए, इस बात को सोचिए। इसलिए हाईकोर्ट की यह टिप्पणी लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह देखी जा रही है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि 26 मई की अगली सुनवाई में कोर्ट क्या बड़ा फैसला देता है इस मामले में, है ना। क्या भर्ती प्रक्रिया में नए दिशा निर्देश आएंगे, क्या आयोगों को अपने नियम बदलने पड़ेंगे और क्या भविष्य में मेरिट को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। तो साथियों, अब आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं कि क्या ज़्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, या कट ऑफ व्यवस्था सही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और सरकारी कर्मचारी भर्ती और पेंशन से जुड़ी हर खबर के लिए अपने इस अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना दोनों बिल्कुल मत भूलिए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके ही किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।